टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। रूस के सारातोव में यूक्रेन का भीषण हमला, ब्रेक करिए जरा शॉट्स के साथ 40-60 ड्रोन हमले में तबाह रूसी ऑयल रिफाइनरी। यह देखिए जरा, रूसी सेना और मॉस्को की ऑयल सप्लाई पर होगा असर। यह देखिए जरा, ऑयल की रिफाइनरी के नजदीक इलाकों में फैली आग। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और सीधे चलिए जयशंकर प्रसाद सर के पास। सर, बड़ी खबर है ये, जिस तरीके से लेफ्ट वाले का एम्बुलेंस अब करिएगा जरा। सर, बड़ी खबर है ये, रशिया के ऊपर अभी भी हमला कर रहा है यूक्रेन। वो दे आर नॉट यील्डिंग, खासकर तब जब पुतिन ओपन धमकी दे चुके हैं। सर, ये मैडनेस है, सुसाइड है, या ज़ेलेंस्की की उनके पास ऐसी पावर है कोई जिसके चलते उनको पता है कि रशिया अब कुछ नहीं कर सकता? निशांत, आपके सवाल इतने गजब के हैं कि इनके जवाब देना बड़ा कठिन है। लेकिन देखिए, जो हम एकेडमिकली समझते हैं बात, वेयर इज दिस वॉर गोइंग, ये लड़ाई जा कहाँ रही है, व्हाट इज द एंड ऑफ दिस वॉर। सबसे पहले जब भी किस्म की लड़ाई में कोई भी जाएगा, कोई देश जाएगा, वो ये पहले नियुक्त करता है, डिसाइड्स फर्स्टली कि मेरा एम क्या है। मेरा एम ये कि पूरे यूक्रेन को डिस्ट्रॉय करना है, क्या मेरा एम यह है कि इसको नेटो में ना भर्ती हो सके, इसका मकसद है। तो ये आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि किसी भी वर्ल्ड लीडर को, चाहे पुतिन हो, चाहे ज़ेलेंस्की हो, चाहे ट्रंप हो, उनको ये नहीं पता कि हमारा इस लड़ाई का ऑब्जेक्टिव एम कहाँ है, व्हाट इज़ द एम, और एम ये कहाँ मुकम्मल होगा, कब ये मुकम्मल हो सकता है, क्या यह एवर एंडिंग वॉर है, ये 50 साल चलेगी इसी तरह से। तो दिस इज़ द फर्स्ट बिग फॉली फ्रॉम द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनी मिलिट्री सिचुएशन। दूसरी बड़ी बात जो मिलिट्री में देखते हैं इस तरह के एक्शंस में, वो कहलाती है रिलेटिव स्ट्रेंथ्स। रिलेटिव स्ट्रेंथ का माने ये है कि मेरे पास कितनी ताकत है और एनिमी के पास कितनी ताकत है। इसमें अगर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ को कागज़ में ज़रा सा स्टडी करके देखें तो आपका पता चलेगा कि रशिया की स्ट्रेंथ क्या है, यूक्रेन की स्ट्रेंथ क्या है, यूक्रेन प्लस यूरोपियन हेल्प की ताकत क्या है, यूक्रेन प्लस अमेरिकन हेल्प की हालात क्या है। सो इफ़ यू बैलेंस द टू रिलेटिव स्ट्रेंथ, यू विल स्टिल फाइंड कि रशिया की स्ट्रेंथ, बिकॉज ऑफ देयर बैकग्राउंड, बिकॉज ऑफ देयर इंडस्ट्रियल सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, इज़ वेयर रशिया इज स्टैंडिंग एंड वेयर यूक्रेन इज स्टैंडिंग। तो अगर आप यहाँ यूक्रेन के ऊपर छोड़ते चले जाएंगे तो यूक्रेन कुछ जवाब देगा, लेकिन इसका फ़ायदा अंत में किसको होगा, यूक्रेन को होगा कि रशिया को होगा? नुकसान ज़्यादा किसका होगा, रशिया का होगा कि यूक्रेन का होगा? तो ये बातें सोचने वाली हैं। लीडर्स मस्ट अंडरस्टैंड कि ये लड़ाई वेयर इज़ इट गोइंग। आपने दिखाया वहाँ पे इन्होंने पूरे मेरे ख्याल से जो यूक्रेन का इलाका है उसमें हमला कर दिया, कितना बर्बादी हो रही है, और ये चलता रहेगा। ये इधर से मॉस्को पर जा रहे हैं, क्या करेंगे मॉस्को में जाके? कुछ एक आध कोई ड्रोन छोड़ देंगे, कुछ एक आध बिल्डिंग गिर जाएगी। द पॉइंट विच मस्ट बी अंडरस्टूड कि एम आई गेनिंग और द एनिमी इज गेनिंग, कौन गेन कर रहा है इसमें दोनों को? और जो बाहर के तमाशबीन देख रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? डू दे वांट डिस्ट्रक्शन? यू राइट। एक अलार्म बेल इस वक्त बज रही है, अमेरिका में कैंप 4 पर आई है। डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनको लग रहा है कहीं ऐसा हमला अमेरिका पर ना हो जाए। फ्लोर ब्रेकिंग, अमेरिका को यूक्रेन जैसे ड्रोन हमलों का खौफ। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर दिखाइए, हवाई सुरक्षा फुल प्रूफ करने में लगा अमेरिका। रियल टाइम में ड्रोन ट्रैक तकनीक बढ़ाएगा अमेरिका। बड़ी खबर, ट्रंप ने जारी किए 3 कार्यकारी आदेश। एयर स्पेस में टोटल कंट्रोल के लिए फेडरल टास्क फोर्स। इस वक्त की बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाइए। बड़ी खबर, अमेरिका ने पैनिक बटन दबा दिया, उसको डर लग रहा है कहीं यूक्रेन जैसा हमला हमारे देश में ना हो जाए। आइए जरा इसके फ्लोर को दिखाते हैं। ड्रोन हमलों के खिलाफ ट्रंप का प्लान। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, अमेरिका को यूक्रेन जैसे ड्रोन हमलों का खौफ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जानकारी क्या आ रही है। उसको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा हमला अगर भारत अमेरिका में हो गया तो फिर क्या होगा। हवाई सुरक्षा फुल प्रूफ करने में लगा अमेरिका। ट्रंप ने हवाई सुरक्षा से जुड़े 3 कार्यकारी आदेश जारी कर दिए। इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी और सुपरसोनिक कमर्शियल उड़ान को मंजूरी। रियल टाइम में ड्रोन ट्रैक करने की तकनीक बढ़ाएगा अमेरिका। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध। बड़ी खबर मेरे बगल में, ब्रेक करिए। बाल्टिक सागर में रूस और नेटो में तनाव बढ़ा। ब्रेक करिए जरा, सीधा आइए। ब्रिटेन के फाइटर जेट से रूसी विमानों का पीछा किया। बड़ी खबर, उत्तरी पोलैंड बॉर्डर से ब्रिटेन के विमानों ने उड़ान भरी। नेटो एयर स्पेस में रूस की घुसपैठ की आशंका। फुल स्क्रीन ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, बाल्टिक सागर में फिर से तनाव दिखाई दे रहा है। ये देखिए जरा,
आइए जरा इसके फ्लोर पर। नेटो बॉर्डर पर ब्रिटेन और रूस आमने सामने। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए, रूस के जो विमानों को रोकने के लिए ब्रिटेन के विमानों ने पीछा किया। बड़ी खबर, उत्तरी पोलैंड में तैनात ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स के पीछा किया। बड़ी खबर, रूस के टोही विमान AN-30 का RAF ने काफी दूर तक पीछा किया। बाल्टिक सागर से रूसी विमानों के नेटो हवाई क्षेत्र में घुसने की आशंका। इस सब के बीच में एक बार आइए जरा कैंप 4 पर। बड़ी खबर विजय, अगली बड़ी खबर हम मैप के साथ दिखाएंगे। इस फ्रेम को लॉक करेंगे, तैयारी रखिएगा, क्योंकि मैं आपको लेके चल रहा हूं इस इलाके में। यह है खार्किव, टाइट रखिएगा फ्रेम यहां पर। यह है खार्किव, जिसको सिलिकॉन वैली ऑफ यूक्रेन कहते थे। सिलिकॉन वैली ऑफ यूक्रेन, यहां पर भारतीयों की संख्या बहुत ज्यादा थी। यही वो इलाका है जहां से घुस के बेलग्रोड पर हमले होते थे। इसी रास्ते से निकलकर कुर्स्क पर कब्जा किया था और यहीं से हमने कई सारे इंडियंस को इवैक्यूएट किया था। इस खार्किव को पिछले 4 घंटे में पुतिन ने इतना बम्बार्डमेंट किया कि आप कल्पना नहीं कर सकते। बगल में आएगी ब्रेकिंग और शॉट इस खार्किव की। खार्किव पर रूस का सबसे विध्वंसक हमला। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। 4 घंटे में खार्किव में कम से कम 60 विस्फोट। एम्बुलेंस अब करिएगा। खार्किव पर रूस का गाइडेड बम से हमला। बड़ी खबर, रिहायशी बिल्डिंग पर मिसाइल और ड्रोन से हमला। खार्किव में कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। यह है वो खार्किव जहां पर अटैक किया है